उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होगे। तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं ध्यान करने के 26 या 27 फायदे बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं जब आप अच्छी तरीके से मेडिटेशन करते हो अपनी डेली लाइफ में। ध्यान देना, जब आप अच्छी तरीके से करते हो। अगर आप गलत तरीके से करोगे ना, तो आपको एक सिंगल फायदा भी नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि आपको नुकसान ही देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप सही तरीके से डेली लाइफ में मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो नॉर्मली आपको ये 26 या 27 फ़ायदे देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ना आपको और भी बहुत तरीके के फ़ायदे देखने को मिलते हैं, जिन्हें सिर्फ आप ऑब्जर्व कर पाते हो। आप जो है नहीं कि उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें इंटरनल रूप से हो रही होती है आप लोगों के साथ। खैर, वे चीज़ें आप खुद ही ऑब्जर्व कर पाओगे, बट इस वीडियो में ना मैं 26 या शायद 27 फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। उसे नॉर्मली सुनना, उसे नॉर्मली समझना, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं जब आप नियमित रूप से सही तरीके से मेडिटेशन करते हो अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बात करूँ, उससे पहले मैं फटाफट दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। फर्स्ट चीज़ तो यही कि अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करनी है ना, यानी घर बैठे रुपए वगैरह कमाने हैं, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर नीचे डाला हुआ है, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और दूसरा ये कि अगर आपको अपने फ्यूचर वगैरह के बारे में जानना है ना, कि आपका फ्यूचर वगैरह कैसा होने वाला है, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर नीचे डाला हुआ है, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो है नहीं कि फटाफट फ़ायदों के बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर वन फ़ायदा तो यही है, ये आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल, यानी आपके आत्मविश्वास को ना बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट फ़ायदा क्या है? नेक्स्ट फ़ायदा है सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड, कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसे इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है, आप जो है नहीं कि उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। और जिस वजह से क्या होता है, यानी कि जिस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है ना, उसकी सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपकी नॉर्मली आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आपकी जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट जब बढ़ेगी ना, जो कि नॉर्मली मेडिटेशन बढ़ा देता है। आप यहाँ तक कि आपने सपोज करो, आपने अपने दोस्त से कभी उधार रुपए भी लिए होंगे ना बचपन में, सपोज करो बचपन में, तो आपका मन ऐसा करेगा कि ला उस बंदे के रुपए दे दूँ। ठीक है, जिससे आपने जो है नहीं कि बचपन में रुपए लिए हो। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ चुकी होती है आदमी की, यानी आदमी को कुछ भी चीज़ें फ्री में चाहिए ही नहीं, ऐसा एटीट्यूड हो चुका होता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और लोग भी जो है नहीं कि आपकी खूब रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आपकी जो आवाज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होने लगती है जब आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हो। ठीक है, या तो आपकी आवाज़ मीठी होने लगेगी, या आपकी आवाज़ भारी होने लगेगी। अब जो है नहीं कि नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आपके जो है नहीं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, आप नॉर्मली देखना, अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन वगैरह करोगे, तो आप नॉर्मली देखना कि आपके परिवार में सब बीमार होगे, बट आप जो है नहीं कि बहुत कम बीमार पड़ोगे। ठीक है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को ना वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप देखना खुद ही जब आप मेडिटेशन करोगे, ठीक है, कि आप कितना कम बीमार पड़ोगे। अब जो है नहीं कि नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से पांचवा फ़ायदा है, कि ये जो है नहीं कि बोलने का जो तरीका है, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, अगर आप नियमित रूप से अच्छी तरीके से मेडिटेशन करते हो अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, अब जो है ना कि नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आपकी जो है ना कि नींद, मतलब जो नींद है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है, हो सकता है आप में से भी काफ़ी लोग हो ऐसे जिन्हें रात को अच्छी नींद ना आती हो, तो थोड़ा सा ना आप अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन किया करो, आप खुद देखोगे कि आपको कितनी गहरी और कितनी अच्छी नींद आएगी। ठीक है, अब जो है ना कि नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो यही है कि जैसे अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन करते हो ना, तो आपका जो ये पेट वगैरह है, ये भी अच्छी तरीके से साफ होने लगता है। ठीक है, आप नॉर्मली कर करके देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो पेट वगैरह जो है ना कि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका क्लीन होने लगता है। ठीक है, अब जो है ना कि नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आपकी जो मेमोरी पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा। आपको जो है ना कि यहाँ तक कि बचपन की बातें भी याद आने लगती है, क्योंकि जो है ना कि हमारे दिमाग के जो कुछ पार्ट्स है, वे जो एक्टिवेट नहीं है अभी, वे एक्टिवेट होने लगते हैं जब आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हो तो। ठीक है, अब जो है ना कि नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आपकी जो अट्रैक्शन पावर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। सपोज करो आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं ना, तो आप नॉर्मली देखना कि लोग आपसे कितने अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अभी आपका अट्रैक्शन लेवल क्या है, और आप जो है ना कि कुछ टाइम मेडिटेशन कर करके देखो, और फिर देखना आप अपना अट्रैक्शन लेवल, लोग जो है ना कि बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ऑरा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगता है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा ये हो गया। अब जो है ना कि नेक्स्ट फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि आपका जो वेट है ना, वो कंट्रोल में आने लगता है।
ठीक है, सपोज करो आपका वेट कम है तो आपका वेट बढ़ने लगेगा, और अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो वो कम होने लगेगा, जितना कि जो नॉर्मल आपका होना चाहिए आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से। यानी जो आपके वेट कंट्रोल करने में ना आपकी काफ़ी हेल्प करता है। अब जो यानी कि नेक्स्ट फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि आपके जो यानी कि शुगर लेवल, ठीक है, उसे जो यानी कि नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी इंसुलिन जो है ना उसे जो यानी कि नियंत्रित करता है। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट, ये मेरे ख्याल से 11वां फ़ायदा था। अब जो यानी कि 12वें फ़ायदे के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी थायराइड से रिलेटेड है। ठीक है, कि जैसे अगर आप प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन करते हो ना तो आपका जो है थायराइड है ये भी जो यानी कि बैलेंस होने लगता है। ठीक है, उम्मीद है आप में से कुछ % लोग होंगे जिन्हें थोड़ा सा थायराइड वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो आप कर करके देख सकते हो, कुछ टाइम में ही ना आपको अपने थायराइड में काफ़ी हेल्प देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो यानी कि नेक्स्ट फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि आपकी जो यानी कि जो सभी की सभी जो पावर्स है वो भी एक्टिवेट होने लगती है टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हो। ठीक है, आपको शायद पता ही होगा हमारे शरीर में बहुत तरीके की पावर्स है, बट वो हिडन मोड में रहती है, लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से डेली मेडिटेशन करते हो ना तो वो पावर्स एक्टिवेट होने लगती है। तो अब जो यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जो कि मेरे ख्याल से 14वां फ़ायदा है। ठीक है, कि आपके अंदर के जो पेशेंस लेवल है ना उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा। अभी के टाइम पे क्या है कि हमारे अंदर ना पेशेंस नहीं है, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, मतलब 1 मिनट भी ना देरी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन जब आप अच्छी तरीके से मेडिटेशन करते हो तो आपका जो अंदर ना पेशेंस अपने आप आने लगता है। ठीक है, आप समझने लगते हो चीज़ों को कि हाँ भाई हर चीज़ होने में ना टाइम लगता है। ठीक है, तो आपका जो पेशेंस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब जो यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आपके अंदर का जो प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी के टाइम पे क्या है कि ना तो हमारे अंदर प्यार है, ना ही किसी चीज़ को देख करके प्यार वाली फीलिंग आती। ठीक है, बट जब आप अच्छी तरीके से मेडिटेशन करते हो तो आपको जो है ना कि बहुत प्यार आने लगता है इस यूनिवर्स पे, सभी लोगों पे, जानवर वगैरह पे। ठीक है, यहाँ तक कि कभी कभी ना आपको देख करके अंदर से रोने का भी मन करेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है आपके साथ। ठीक है, यानी आपके अंदर की जो ये प्यार है ना उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा, जो कि नॉर्मल ये भी है नहीं। ठीक है, अभी आप ही देख करके सोच करके देखो और कि अभी आपको जो है नहीं क्या, मतलब अंदर आपके कितना प्यार है। ठीक है, आप छोटे बच्चे को देख करके आपको खुशी मिलती है, या फिर आप जैसे जो कुछ भी जानवर वगैरह देख रहे हो तो आपको अंदर से आता है कि हाँ भाई इसे हेल्प करनी चाहिए, इसे जो है नहीं क्या कुछ खाना वगैरह देना चाहिए, आता नहीं होगा शायद। ठीक है, बट जब आप ये करोगे ना तो आपके अंदर का जो प्यार है उसे ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा। तो नॉर्मली छोटे बच्चों को देख करके भी ना आपको उन पे बहुत प्यार आएगा, बहुत खुशी मिलने लगेगी। छोटे जानवर जानवर वगैरह को देख करके भी ना आपका मन बार बार करने लगेगा कि ला इन्हें खाने को कुछ दे दूँ। यानी आपके अंदर का जो प्यार है ना उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ये। ठीक है, अब जो यानी कि 16वें फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि आपकी जो इच्छाएं है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पूरी होने लगती है, क्योंकि मानसिक शक्तियाँ बढ़ती है ध्यान करने से। ठीक है, अब जो यानी कि आप इसे इच्छाएं बोल सकते हो या आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, वे जो यानी कि आपके तेज़ी से पूरी होने लगते हैं। ठीक है, जब आप अच्छी तरीके से अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन करते हो तो। अब जो यानी कि 17वें फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि जैसे जो ये हमारी लाइफ है ना, तो इस लाइफ का जो लक्ष्य है ना, ठीक है, वो लक्ष्य हमें पता चलने लगता है कि हमारी लाइफ का पर्पज क्या है। ठीक है, अभी के टाइम पे क्या है कि हमें अपने लाइफ वगैरह का कुछ पर्पज वगैरह पता है ही नहीं कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। लेकिन जब आप अच्छी तरीके से अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन करते हो ना तो आपको ये पता लगने लगता है कि आपकी जो लाइफ है उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, अब जो यानी कि 18वें फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है, बहुत ज़्यादा। अभी के टाइम पे क्या है कि जैसे सपोज करो आप हो, आप अपनी डेली लाइफ में 10 डिसीजन लेते हो तो उसमें से सिर्फ 2 सही निकलते हैं, 8 गलत निकलते हैं। लेकिन जब आप अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन करते हो ना तो आप डिसीजन लेते हो, सपोज करो आप 10 डिसीजन लोगे तो उसमें से 7-8 सही निकलेंगे और 2-3 निकलेंगे गलत। ठीक है, अब जो यानी कि नेक्स्ट फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि जो मौसम है ना उसका आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी जो सर्दी गर्मी, जैसे सपोज करो सर्दी है या फिर गर्मी है, तो दोनों में ना आप अपने आप को ईजिली मैनेज कर पाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपके साथ।
समझ पा रहे हैं आप कि अपने आप में ये कितनी बड़ी पावर है। और इसे जो है नहीं कि मैं सबसे बड़े फ़ायदों में गिनता हूँ, सबसे बड़ा फ़ायदा भी मानता हूँ मैं इसे, कि आप जो है नहीं कि मौसम तक को कंट्रोल कर पाते हो। सर्दी गर्मी का ना आपके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब जो है नहीं कि 20वें फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, कि आपकी जो कन्विंसिंग पावर है ना, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। कन्विंसिंग पावर का तो मतलब आप समझ ही रहे होगे कि दूसरों को समझाने की पावर। जैसे आप सपोज करो आप ही हो, अभी के टाइम पे क्या होता होगा कि आप अपने बच्चे वगैरह को कुछ चीज़ें समझाते होगे, लेकिन वे आपकी आपकी बात वगैरह मानते ही नहीं होगे। लेकिन जब आप मेडिटेशन वगैरह करोगे ना, तो वे आराम से आपकी बात मानने लगेंगे। आप उन्हें आराम से कन्विंस कर पाओगे कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ उनके लिए गलत है। ये पर्सनली मैंने खुद ऑब्जर्व कर करके देखा है। तो आप भी देखना, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते चले जाओगे, ये पावर भी आपको अपने आप ही देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, अब जो है नहीं कि 21वें फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते, बल्कि आपके नए नए रिलेशन बनने लगते हैं। जैसे अगर मैं ये एक एग्जांपल दूँ ना, सपोज करो मैं अपने ये एग्जांपल दे रहा, ठीक है, किसी के घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा। बट क्या होता है कि जैसे सपोज करो मैं कहीं पे जा रहा ना, और बस में ट्रैवलिंग वगैरह कर रहा, तो मुझे पता ही नहीं लगता कब मेरे को मेरे बस में को 2-3 दोस्त बन गए। ठीक है, यानी आप जो है ना कि लोगों से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होने लगते हो। लोग जो है ना कि आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, यानी आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है। ठीक है, अब जो है ना कि 22वें फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, कि आपके अंदर के सभी तरीके के जो डर है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। अभी हम सब के अंदर किसी न किसी तरीके के डर है। ठीक है, किसी के अंदर ऊंचाई का होगा, किसी के अंदर पानी का होगा, किसी के अंदर कुछ होगा, किसी के अंदर कुछ होगा। किसी के अंदर स्टेज फियर का डर होगा, कि स्टेज पे खड़े होने के कर बोलने का। तो ये डर ना धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगते हैं, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते चले जाते हो टाइम के साथ साथ। ठीक है, अब हो सकता है आप में से कुछ के क्वेश्चन हो कि भाई तेरे सभी डर खत्म हो गए। तो मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, मेरे लगभग बहुत सारे डर खत्म हो चुके हैं, बट अभी भी कुछ डर रह रहे हैं, जो कि नॉर्मली टाइम के साथ साथ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ गए होगे। अब जो है ना कि 23वें फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, कि आप जो है ना कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ होने लगते हो। ठीक है, डाउन टू अर्थ का तो मतलब आप समझ ही रहे होगे, यानी आपके अंदर ना एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आने लगती है। समझ पा रहे होगे आप। ठीक है, अब जो है ना कि 24वें फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, कि आप जो है ना कि अपना जो काम है, वो बिल्कुल ईमानदारी से करने लगते हो। सपोज करो आप एक स्टूडेंट हो ना, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ने लग जाओगे, या जो भी आप कर रहे हैं, आप जो है ना कि उसमें अच्छी तरीके से काम कर पाओगे, अपने काम को अच्छी तरीके से करने लगोगे। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि हम सब काम चोरी कर रहे हैं, बट अगर आप अच्छी तरीके से मेडिटेशन वगैरह करोगे ना, तो आप अपना काम को बहुत ज़्यादा ईमानदारी से करते हो, उसे बीच वगैरह में नहीं छोड़ोगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। अब जो है ना कि नेक्स्ट फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 25वां फ़ायदा है, कि आपके अंदर की जो भी बुरी आदतें हैं ना, वो अपने आप छूटने लगती है, जैसे जैसे आप मेडिटेशन वगैरह करते हो अपनी डेली लाइफ में। हो सकता है अभी आपको बहुत तरीके की जो बुरी आदतें हो, किसी को कुछ होगी, किसी को कुछ होगी। तो आप देखोगे जैसे आप मेडिटेशन करोगे ना, तो कुछ टाइम बाद आपकी भी आदतें अपने आप छूटने लगती है। ठीक है, अब जो है ना कि नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से जो है ना कि 26वां फ़ायदा है, कि आप जो है ना कि बोरिंग से बोरिंग जो काम है, वो भी काम ना आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप बोरिंग से बोरिंग काम को भी ना मज़ेदार तरीके से करने लग जाओगे। आप जो है ना कि उसमें आराम से उस चीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना पाओगे, जो कि अपने आप में काफ़ी बोरिंग है। ठीक है, और जो है ना कि आप 27वें फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। इस फ़ायदे के बारे में हालांकि पहले ही बातचीत कर लेनी चाहिए थी। तो ये फ़ायदा जो है ना कि इससे रिलेटेड है, कि आपकी जो आँखों की रोशनी है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और आँखों से रिलेटेड जो भी बीमारी है ना, जैसे आँखों में जलन वगैरह रहती होगी, आपके भी आँखों में पानी वगैरह आता होगा कुछ लोगों के, तो ये चीज़ें भी ना अपने आप ठीक होने लगती है। तो ये जो है ना कि 27 फ़ायदे थे रोज़ मेडिटेशन करने के, और ऐसे आपको अनलिमिटेड फ़ायदे देखने को मिलते हैं जब आप अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन करते हो। बस कंडीशन यही है कि अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन करोगे, तभी आपको ये फ़ायदे देखने को मिलेंगे। और अगर आप गलत तरीके से मेडिटेशन करोगे, तो आपको जो है ना कि एक सिंगल फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि नुकसान ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बस यहाँ पे ध्यान देना। बाकी जो है ना कि आप करते रहो अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन। आप सोच भी नहीं सकते ये कितनी पावरफुल चीज़ है, आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर करके रख देगा ये मेडिटेशन।